ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की दीवार पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोतते हुए दंगाइयों की भीड़, धार्मिक उन्मादी भीड़। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस इतिहास पर कालिक है, उस महान स्वतंत्रता के नायक पर कालिक है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। बहादुर शाह जफर को समझने के लिए हमको 1857 में जाना होगा, जब इस देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और दलित, आदिवासी सब ने मिलकर अंग्रेजों को ललकारा था। अंग्रेजों के पांव एक बार तो उखड़ ही गए थे, क्योंकि लड़ाई धर्म की नहीं थी, मुल्क की मिट्टी की थी, आजादी की थी, इंसानियत की थी। और उस बगावत का सर्वमान्य नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। लेकिन ये क्रांति पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि देश के ही कुछ रजवाड़ों ने, कई रियासतों ने सत्ता और अपने तख्त ताज बचाने के लिए अंग्रेजों का साथ दे दिया। मुखबिरी की, गद्दारी की, अंग्रेजों के समर्थन में अपनी फौज भेज दी। क्रांति को कुचलने के लिए सिंधिया परिवार, जयपुर परिवार, बीकानेर रियासत, पटियाला रियासत और न जाने कितने, आज वही लोग सत्ता में हैं, राजमहलों में बैठे हैं, तख्त संभाले हुए हैं। वो ही आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। मगर जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, उनकी 3-3 पीढ़ियां कुर्बान हो गई। बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों के कटे सिर उनके सामने नजराने के तौर पर थाल में सजाकर पेश किए। जफर ने अंग्रेज अफसर से कहा, तुम जैसे दरिंदों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। फिर उन्हें कैद कर इस मिट्टी से दूर बेदखल कर बर्मा में भेज जेल में डाल दिया गया। बर्मा में ही जेल में उन्होंने आखिरी सांस तक संघर्ष करते हुए शहादत दी, माफी नहीं मांगी। आखिरी दौर में भी जफर साहब का अपनी मिट्टी से प्यार इन लाइनों में दिख जाता है। 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। आज उन्हीं जफर के वारिस कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की गोद में बैठने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सत्ता के तलवे चाटने से इनकार कर दिया था। मगर आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। जब देश की जनता सत्ता की फांसीवादी विचारधारा से परेशान होकर सत्ता के दमन के खिलाफ एकजुट होना चाहती है, तो ये सरकार, ये उनके संगठन फिर वही पुरानी बांटो और राज करो की नीति लेकर आ जाते हैं। हिंदू मुसलमान में बांटने का खेल शुरू कर देते हैं, धर्म के नाम पर दीवार खड़ी कर देते हैं, क्योंकि इन्हें डर है। अगर जनता एकजुट हो गई, अगर हिंदू मुस्लिम ने फिर से उसी 1857 जैसी एकता दिखाई, तो सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए इन्हीं नफरतों के दम पर वो राज कर रहे हैं। मगर इस देश की जनता को सावधान होना चाहिए। समझना होगा कि ये बांटो और राज करो की नीति तब भी मुल्क को बर्बाद कर रही थी और आज भी वही साजिश चल रही है। अब वक्त है कि जल, जंगल, जमीन, अपने पहाड़, अपनी खेती और अपनी नस्ल बचाने की लड़ाई में फिर से एकजुट हो। धर्म जाति छोड़कर इंसानियत के नाम पर, मुल्क के नाम पर। क्योंकि अगर आज नहीं जागे, अगर आज एकजुट नहीं हुए, तो ये सत्ता सिर्फ बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर ही नहीं, हमारी अगली पीढ़ियों की भविष्य पर भी काली पोत देगी और पोत रही है। न हिंदू खतरे में है, न धर्म खतरे में है। खतरे में है जल, जंगल, जमीन, हमारी नस्ल, मजदूर की मजदूरी और किसान की फसल। जनमंच पर आप बने हुए थे। एक बार फिर हाजिर होगा नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।